सो हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीजी शिपिंग मेडिकल्स के बारे में। पूरा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि डीजी शिपिंग मेडिकल्स कहाँ से आपको कराना चाहिए एंड क्या क्या टेस्ट होते हैं इसमें, कैसे आपका टेस्ट होता है एंड क्या होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डीजीएस मेडिकल। लाइक अगर आपको आईएमयू कैंपस ज्वाइन करना तो कैसा होता है मेडिकल, कंपनी स्पेसिफिक कैसा होता है एंड अगर आपको सिप की ज्वाइनिंग होती है तो वो कैसा होता है मेडिकल्स। एंड अलॉन्ग विद दिस और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मेडिकल से रिलेटेड, वो सारा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो ये जो डीजीएस मेडिकल होता है, इट इज़ वन ऑफ द स्टेप ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोसेस एंड अगर आपको आईएमयू के कैंपस में एडमिशन लेना है तो देन ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द स्टेप। तो अगर कंपनी स्पेसिफिक लाइक स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में बात करें कि मेडिकल कब होता है आपका, तो मेडिकल आपका बेसिकली इंटरव्यू के बाद होता है। सारी कंपनीज़ में जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो कंपनीज़ आपको डीजीएस मेडिकल के लिए भेजती हैं। एंड अगर आपका आईएमयू के कैंपस में एडमिशन चाहिए तो आईएमयू के कैंपस में एडमिशन के टाइम क्या होता है कि जब आपका रैंक आ जाता है, जब आप काउंसलिंग वगैरह करा लेते हो एंड एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपका फिक्स हो जाता है, एलोकेट हो जाता है कि दैट यू विल बी गोइंग टू दिस पर्टिकुलर आईएमयू कैंपस, तो वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। इन दैट डॉक्यूमेंट दे मेंशन कि आपको डीजीएस डॉक्टर के पास जाके एक डीजीएस मेडिकल चाहिए, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लेके आना है। अब अगर कंपनी स्पेसिफिक मेडिकल्स की बात करें, मतलब स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में जो आपका मेडिकल होता है, तो यहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं उनके कुछ फिक्स डॉक्टर हैं कुछ सिटीज़ में, तो उनको पता है कि आपका जो लोकेशन है, आपका जो एड्रेस है, वहाँ से सबसे पास में उनका कौन सा डॉक्टर पड़ेगा, तो वो आपको वो डॉक्टर का मेल आपको मिल जाएगा कि इस डॉक्टर के पास आपको इस दिन पहुँचना है, बिकॉज दे बुक फ्रॉम देयर ओनली। एंड जो आपका उसका पेमेंट होता है वो आपको खुद करना पड़ता है बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो मेडिकल के चार्जेज होते हैं वो आपको खुद देना पड़ता है। एंड आईएमयू के कैंपस में क्या होता है, आईएमयू के कैंपस में आपको कोई कुछ नहीं बताता है कि डीजीएस मेडिकल कहाँ है, कौन से पे आप जाओगे। आईएमयू तो सीधा आपको बोल देता है कि डीजीएस डॉक्टर से मेरे को एक डीजीएस मेडिकल चाहिए, दैट्स इट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्टर से आपको कराना चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें, कौन डॉक्टर आपके सबसे पास में है। तो डीजी शिपिंग, जो डीजीएस डॉक्टर होते हैं वो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड डॉक्टर होते हैं। आप कहीं और से मेडिकल, किसी नॉर्मल पैथोलॉजी वगैरह से मेडिकल करा के आप किसी भी इंस्टीट्यूट को दे के आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है और जो इसके मेडिकल्स होते हैं वो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर्स से ही होते हैं। तो एक नीचे लिस्ट मिल जाएगा, एक बेसिकली ये जो लिस्ट है वो डीजीएस साइट से, डीजी शिपिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिस्ट है। यहाँ पे कुछ अप्रूव्ड डॉक्टर के लिस्ट हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट सिटीज़ के हैं। तो आप जाके वहाँ से चेक कर लो कि कौन सा आपके सबसे नियरेस्ट पड़ेगा। लाइक आई एम फ्रॉम देवरिया डिस्ट्रिक्ट, तो मैं अपना जो फर्स्ट मेडिकल कराया था वो मैं वाराणसी से कराया था। बट व्हेन इट केम टू कंपनी स्पेसिफिक, तो मेरे कंपनी का जो टाई अप है वो लखनऊ में किसी डॉक्टर से है, तो मैं वहाँ पे गया था अपना मेडिकल कराने। तो वैसे ही आप चेक कर सकते हो कि नीचे जो आपको लिंक मिलेगा वहाँ से डाउनलोड करो उस पीडीएफ को और चेक कर लो कि सबसे पास में आपका कौन सा डॉक्टर पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग बाद में जब कंपनीज़ वगैरह आपको बोलेंगी, अगर पूछ लेंगी, मान लो कोई कंपनी आपसे पूछ लेता है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना तुम्हारे लिए पास रहेगा, तो तुम आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि कौन सा डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए मेडिकल कराने के लिए। ना कमिंग टू द मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल टेस्ट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आपको आईएमयू कैंपस में ज्वाइन करना है तो एक सिंपल सा मेडिकल टेस्ट होता है, जस्ट टू नो वेदर यू आर फिट फॉर सी और नॉट। और अगर तुम कंपनी स्पेसिफिक जा रहे हो तो वहाँ पे डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वो मैं अभी इस पर आऊँगा तो बताऊँगा आपको। देन अगर आप प्री ज्वाइनिंग वाला मेडिकल है तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट, उसमें थोड़ा सा और पेपर्स ऐड हो जाते हैं। तो अगर मेडिकल रिपोर्ट की बात कर लें, अगर आप आईएमयू कैंपस के लिए जाते हो तो वो 3 पेज का मेडिकल रिपोर्ट होता है प्लस आपका एक लैब रिपोर्ट होता है। तो जो वेरी फर्स्ट पेज होता है उसमें आपका पूरा ओवरऑल आपको दे देता है। उसमें पहले आपको मेडिकल हिस्ट्री होता है, सबसे टॉपिक आपका पहले तो पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, आपका नाम वगैरह होता है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है, और अगर आप मतलब कौन सा कैंपस ज्वाइन कर रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर डालना चाहते हो वो भी डलवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक वो होता है। एंड उसके बाद आपका मेडिकल हिस्ट्री आता है। मेडिकल हिस्ट्री आपका जो भी कोई मेडिकल हिस्ट्री रहा होगा वो मेंशन होता है यहाँ पे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वाला सेक्शन आता है जिसमें आपका हाइट, वेट, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद आपका आईसाइट और ईयर, और ये दोनों का रिपोर्ट यहाँ पे होता है कि आपका क्लियर है कि नहीं वो। उसके बाद आपका सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, मतलब ओवरऑल जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। किसी मेडिकल में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दौड़ाते हैं, पुशअप करने के लिए बोलते हैं, एंड मतलब ऐसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज बोलेंगे टू जस्ट टू चेक कि आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो वो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन यहाँ पे सब में नॉर्मल लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वाला सेक्शन है। इन्वेस्टिगेशन वाले सेक्शन में अगर ब्लड टेस्ट लेते हैं तो ब्लड टेस्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन, कहीं
अगर यूरिन टेस्ट लेते हो तो यूरिन टेस्ट, मेरे टाइम पे यूरिन टेस्ट नहीं हुआ था। अगर मैं IMU कैंपस के लिए जब गया था तब, तो उस टाइम यूरिन टेस्ट नहीं हुआ था, तो सिर्फ ब्लड का पूरा इन्फॉर्मेशन था। एंड एक्सरे वगैरह ECG वगैरह उस टाइम पे नहीं होता, तो उस टाइम पे कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड कोई आपका मतलब एक ड्रग टेस्ट होता है। ड्रग टेस्ट वो तो कॉमन होता है कि कोई आप ड्रग वगैरह तो नहीं लेते हो, तो वो एक ड्रग एग्जामिनेशन होता है, तो उसका एक सेपरेट पेपर मिलता है। तो वो एक आपका है, वो ड्रग वाले में आता है, ड्रग ऑफ एब्यूज़, तो उसमें नॉट डिटेक्टेड आना चाहिए, ठीक है। तो वो एक आपका फर्स्ट पेज होता है। इसके बाद वाला जो पेज है दैट इज़ अपेंडिक्स 4, एंड यही एक मोटिव होता है किसी भी DGS मेडिकल का, दैट इज़ वेदर यू आर फिट फॉर सी और नो, ठीक है। ये वाला जो पेज है वो इसी के लिए है दैट डॉक्टर जो DGS अप्रूव डॉक्टर है, दैट ही इज़ जस्टिफाइंग दैट दिस कैडेट has been found fit for service at sea in the job of deck cadet, इंजन कैडेट, जो भी आपका जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे लिखा रहेगा, एंड उनका साइन वगैरह स्टैम्प वगैरह रहेगा। दैट इज़ पेज नंबर 2। एंड जो आपका पेज नंबर 3 होता है वो आई साइट के लिए होता है। आई साइट का पूरा उसमें इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है कि आपका आई साइट 6/6 है कि नहीं, कलर ब्लाइंडनेस तो कोई तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम आई से रिलेटेड आपको है तो नहीं। तो वो आपके 3 पेजेस होते हैं। देन आपके इसके बाद एक लैब रिपोर्ट होता है, जो नॉर्मल लैब रिपोर्ट होता है वो कहीं से भी आपको मिल सकता है। ब्लड टेस्ट का होता है, यूरिन टेस्ट अगर आपका होता है तो यूरिन टेस्ट का होता है, एंड अगर ECG वगैरह होता है तो वो आपका यहाँ पे होता है। नाउ कमिंग टू द मेडिकल ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज, तो यहाँ पे थोड़ा खेला हो जाता है, बिकॉज हर कंपनी का जो मेडिकल का रिक्वायरमेंट है वो अलग है। अगर हम लोग ग्रेट ईस्टर्न की बात करें तो ग्रेट ईस्टर्न में नॉर्मल मेडिकल होता है, जो आपका IMU का मेडिकल है वैसा ही एक मिलता जुलता नॉर्मल सा मेडिकल होता है जिसमें पैसे कम लगते हैं। फिर आपका एक आता है एंग्लो ईस्टर्न का मेडिकल। अब एंग्लो ईस्टर्न के मेडिकल होते हैं वो अराउंड 10,000 रुपीज़ के होते हैं, एंड इसमें आपका कंप्लीट बॉडी एग्जामिनेशन है, कंप्लीट बॉडी एग्जामिनेशन। और इसमें जो नॉर्मल स्टूल टेस्ट होता है जो कि किसी और कंपनी के उसमें मेडिकल्स में नहीं होता है नॉर्मली, जो स्टूल टेस्ट, तो इसमें यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड होता है, कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है। एंड ऐसे अगर टॉम की बात कर ले तो टॉम में स्कल्ड मेडिकल्स होता है, तो स्कल्ड मेडिकल तो दे चेक योर ब्रेन एंड ऑल एवरीथिंग, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड होता है। दैट इज़ ऑल्सो अ कंप्लीट बॉडी पूरा एकदम अच्छे से चेकअप, दैट इज़ योर स्कल्ड मेडिकल टेस्ट। तो कंपनी स्पेसिफिक आपका चेंजेस होते रहते हैं। एंड नाउ आई टॉक अबाउट माई मेडिकल, जो विलियमसन का मेडिकल था। तो जो फर्स्ट 3 चीज़ें मैंने बताई IMU के मेडिकल्स में दैट इज़ कॉमन, वो मैं नीचे जब अटैच करूँगा तो आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या नॉर्मल चीज़ें हैं जो फर्स्ट 3 पेजेस में। फर्स्ट इज योर फाइनल रिपोर्ट, सेकेंड इज योर दैट वेदर यू आर फिट फॉर सी और नॉट, वो साइन करके डॉक्टर देता है, अप्रूवल देता है दैट दिस गाय इज़ फिट फॉर सी। थर्ड वन इज़ योर आई साइट, आपका आई साइट 6/6 है कि नहीं, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, वो सारी चीज़ें होती हैं। नाउ कमिंग टू द 4th पेजेस, जो कंपनी स्पेसिफिक होता है उसमें इंक्लूडेड होता है। नाउ द वेरी फर्स्ट टेस्ट, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होता है आपका पूरे एब्डोमेन सिस्टम का। एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज़ योर ECG, आपका ECG रिपोर्ट बनता है, ठीक है। कार्डियोग्राफी होता है, कार्डियोग्राफी दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। तो ये आपका ECG रिपोर्ट होता है, आपके पूरे बॉडी में ऐसे कुछ तो चिपका के ऐसे रिपोर्ट बनाते हो, वो गंदा लगता है यार, बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है। ECG कैसे आपको मतलब खोल के और पैंट ऊपर करके ऐसे कुछ तो रहना पड़ता है, एंड वो कुछ जेल लगा के बॉडी पे वो अटैच करते हैं, एंड देन आपका रिपोर्ट उधर तैयार होता है। तो दैट इज़ ECG कार्डियोग्राफी। देन आपका एक्सरे आता है, चेस्ट का एक्सरे। तो आई थिंक वो आपके चिन ऐसे दीवार के साइड में रख के ऐसे खड़ा रहना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रॉड करके सांस खींच के, देन वो पीछे से आपका एक्सरे लेता है, पीछे से। तो चेस्ट एक्सरे अगर किसी को कफ कंजेशन है तो उसमें क्लियरली विजिबल होता है। तो अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो मेडिकल से 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले प्लीज़ छोड़ देना, बिकॉज दैट इज़ क्लियरली विजिबल, वहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है दैट यू स्मोक अ लॉट। जो कंजेशन होता है जो हर्ट चेस्ट में, वो वहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है। तो दिस इज चेस्ट एक्सरे, ये भी होता है। एंड देन आफ्टर दैट ड्रग ऑफ एब्यूज़, 7 ड्रग्स टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट, 7 तरह के ड्रग के टेस्ट होते हैं कि वेदर दे आर अवेलेबल इन योर ब्लड और नो। तो ये चीज़ होते हैं, ब्लड नहीं सॉरी यूरिन में आपके अवेलेबल है कि नहीं ये सारे ड्रग। तो ये सारे ड्रग का नाम मैं क्या ही पढ़ने जाऊँ, नीचे जब रिपोर्ट अटैच करूँगा वहाँ पे जाके पढ़ के देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका पैथोलॉजी रिपोर्ट, दैट इज़ योर ब्लड रिपोर्ट, एंड आपका नेक्स्ट में आता है यूरिन रिपोर्ट। ये ब्लड रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट में बहुत चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, RBC पता नहीं क्या क्या होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आप मेडिकल में पढ़ोगे तो वो आप जान जाओगे। और यूरिन टेस्ट में वही यूरिया वगैरह बहुत चीज़ें हैं उसमें भी, बहुत सारी चीज़ें। एंड लास्ट में आई थिंक दे ऐड समथिंग, ये पैथोलॉजी रिपोर्ट आपका ब्लड का हो गया।
एंड देन हाँ इसमें HIV भी आपका हो जाता है, HIV टेस्ट, और आपका हेपेटाइटिस बी का भी टेस्ट हो जाता है इसमें ही। उसके बाद हाँ लास्ट में इनका है डेंटल एंड ओरल हेल्थ चेकअप, ठीक है, आपका दांत का चेकअप। एंड डेंटल चेकअप इज़ मैंडेटरी नाउ डेज इन मर्चेंट नेवी, क्योंकि डेंटल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है ऑन बोर्ड तो बहुत प्रॉब्लम होता है, डेंटल से रिलेटेड बहुत दर्द होता है, एंड इसका मेडिकल असिस्टेंस इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। अगर आप लॉन्ग वॉयस पे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो डेंटल जो चेकअप है वो आजकल मैंडेटरी कर दिया हर कंपनी ने, खास करके मेरी कंपनी में तो ऐसा हो गया कि अब डेंटल चेकअप है वो मैंडेटरी हो गया, आपको करा के ही जाना है। तो डेंटल चेकअप काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट हो गया अब डीजीएस मेडिकल में। तो ये हो गया कंपनी स्पेसिफाइड, ये सारे टेस्ट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ये सारे मेडिकल चेकअप हैं जो मेडिकली चेकअप होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपका फिजिकल चेकअप भी होता है। अगर मैं आई साइट में हूँ तो आई साइट में आपका तो एक टेस्ट होता है, आपके सामने बोर्ड रहता है, वहाँ पर आपको देख के पढ़ना पड़ता है। तो अलग अलग शेप्स में होते हैं, छोटे बड़े बड़े बड़े, तो वो ऐसे ऊपर से नीचे तक पढ़ना पड़ता है। एक बार एक ऐसे आँख बंद करके, एक बार एक ऐसे आँख बंद करके, फिर एक बार ऐसे दोनों आँख से ऐसे पढ़ना पड़ता है उसको। फिर अलॉन्ग विद दिस मेरे को क्या हुआ था ना कि एक दवा का वो दिया था, एक जो भी पत्ता होता है दवा का, उसमें पीछे जो लिखे होते हैं छोटे छोटे, बोला ये पढ़ के बता, तो मैंने वो भी पढ़ के बताया। इसके अलावा आपका जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस में आपका ECRA टेस्ट होता है। नॉर्मली हर जगह ECRA टेस्ट ही होता है। आपको एक बुक मिलेगा, उस बुक में ऐसे मतलब खोलोगे तो हर चीज़ उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो बेसिकली आपको एक जो शेप रहेगा ना उस पर उंगली ऐसे रखना है और उसी शेप पे ऐसे अपना उंगली घुमाना है, या फिर ये एक टेस्ट हो गया। इसके अलावा भी एक होता है कि नंबर्स लिखे होते हैं और ऐसे ऑरेंज बना रहेगा, उस पर ग्रीन ऐसे बना रहता है, 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर बना होता है, 22 28 ऐसे बना रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के बतानी होता है। तो ये सारी टेस्ट भी होती हैं। एंड इसके अलावा आपको थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह सेटअप्स करने के लिए बोला जा सकता है, आपको थोड़ा सा भागने के लिए बोला जा सकता है कि आपका जो थोड़ा सा फिटनेस लेवल है एक अच्छा लेवल है कि नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको नंगा किया जाता है, जिसमें आपका पाइल्स चेक होता है और आपका हाइड्रोसिल चेक होता है। तो ये 2 चीज़ें भी चेक होती हैं कंपनी स्पेसिफिक में। IMU के लिए जाओगे तो वहाँ पे चेक नहीं होती, बट कंपनी स्पेसिफिक में ये 2 चीज़ें भी चेक की जाती हैं। आपको वहाँ पे नंगा किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि डॉक्टर वहाँ पे रहता है और सिर्फ डॉक्टर रहता है और आप रहते हो, और ये 2 सेकंड का काम है, वो 2 सेकंड में आपका टेस्ट हो जाता है, ये दोनों पाइल्स का और हाइड्रोसिल का। एंड नाउ कमिंग टू कंपनी स्पेसिफिक, जिसमें बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द वेसल, कंपनी स्पेसिफिक बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द वेसल्स। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट थिंग कि जो आपका पैसा होता है वो आपको पे नहीं करना पड़ता है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपको पे करना है। लेकिन कंपनी स्पेसिफिक जब वेसल ज्वाइनिंग होता है तो उस टाइम का जो पेमेंट होता है वो कंपनी का होता है। ये एक चीज़ है। सारे टेस्ट सेम होते हैं, सब कुछ, सब कंपनी का जो प्रोसेस है नॉर्मली वही प्रोसेस के साथ टेस्ट होता है जो आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले हुआ होगा। WSM का और एंग्लो का जो स्टूल टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें होंगे सेम प्रोसेस रहेगा। बस एडिशनल यहाँ पे क्या हो जाता है, एडिशनल आपका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वाला एक पेपर ऐड हो जाता है कि आपका कोई प्रिस्क्राइब मेडिकल वगैरह तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं ताकि डॉक्टर आपका एक रिपोर्ट बनाएगा कि ये सारी मेडिकल चीज़ें आप प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें लेते हो एंड ये आपको वहाँ पर भी लेना है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। बिकॉज अगर आप दवा कैरी करोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से बनवाना पड़ता है। एक ये चीज़ ऐड हो जाती है। एंड इसके अलावा क्या आपका ऐड होता है, आपका फ्लैग मेडिकल रिक्वायरमेंट ऐड हो जाता है। लाइक मेरा अगर वेसल का फ्लैग था बहामास, तो बहामास का एक अपना मेडिकल रिक्वायरमेंट है, मतलब मेडिकल रिक्वायरमेंट का मेडिकल पेपर है। वो मेडिकल पेपर वो भर के पूरा अच्छे से, पेपर्स बढ़ जाते हैं, बाकी कुछ और नहीं, टेस्ट सारे सेम ही होते हैं, पेपर्स, नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं। और वो बहामास का जो पूरा मेडिकल का सर्टिफिकेट है वो आपका बनता है, उसमें सिग्नेचर स्टैम्प जो भी चीज़ें होती हैं तो वो एक अलग से बनता है। एंड वो सारी चीज़ें अटैच होके वो आप लेके जाते हो शिप पे और वहाँ पे आप देते हो कैप्टन को। So guys, that's it for this video. I hope you have got enough information about medicals, but this is the first part of this video. There will be a second part जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो LASIK सर्जरी है उसको कराने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, एंड अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, अबाउट साइनस, फ्लैट फुट, नॉकनी एंड स्वेटी पाम, ये सारी चीज़ें मतलब जो परमानेंट डिसेबिलिटी हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, बट यहाँ पे इनका क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें के बारे में मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा। तो इफ़ यू गॉट दिस वीडियो, दिस पार्ट यूजफुल, जस्ट गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर कोई भी डाउट है तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द पार्ट 2. So yeah, thank you for watching this video.